बड़ी हो गई। मगर कोई भी महानायक जब वो पहली बार सपना देखता है तो उसे दीवानों की तरह प्यार करता है और उसे पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ झोंक देता है। बार बार लड़ता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो तब तक लड़ता है जब तक वो अपनी सोच को हकीकत में न बदले। कोई भी बड़ी चीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष की एक कीमत अदा करनी पड़ती है दोस्तों। न तकलीफ न संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में? न तकलीफ न संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में? अरे तूफानों का रुख मोड़ देंगे, तूफानों का रुख मोड़ देंगे, आग लगी है सीने में। तो जिनको अपनी सोच से, सपनों से प्यार होता है, उनके सीने जल रहे होते हैं और वो कभी किसी चीज से घबराते नहीं हैं। दुनिया में कोई कामयाब स्टोरी ऐसी नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ आदमी की कामयाबी देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं देखते। ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो रहा जो किसी भी कामयाब नेटवर्कर ने ना सहा हो। वो योद्धा था इसीलिए यहां पहुंचा, बाकी लोग छोड़ देते। इसीलिए मैंने आपको भविष्य के योद्धा, भविष्य के विजेताओं को कहकर पुकारा है। बिना योद्धा हुए आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, गरीब घर का बच्चा, पापा लोहार, साइकिल की रिपेयर करने की दुकान। 1906 की बात है ये। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, एक कंपनी, कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी करने के लिए चला गया। वहां जाके कार मैकेनिक का काम सीखा। 28 साल की एज में नौकरी छोड़ के घर आया और उसके मन में पहली चीज क्या आई? एक बड़ी सोच कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत हो गई नौकरी। वो नौकरी में काफी अच्छा कर रहा था, उसे ब्रांच का हेड बना दिया गया था, लेकिन फिर भी वो 28 साल की एज में नौकरी छोड़कर आ गया। प्रभु कृपा से उसके दिमाग में जो पहली चीज आई वो थी एक बड़ी सोच कि मुझे जीवन में कुछ करना है। इसलिए उसने जोखिम उठाया और नौकरी छोड़ के घर आ गया। घर आकर उसने सोचा मुझे अपना काम करना है। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, जो भी उसने जोड़े पैसे उससे एक फैक्ट्री लगाई और उसने कार में लगने वाले पिस्टन रिंग की मैन्युफैक्चरिंग करी। उसने पिस्टन रिंग बनाए और उसके बाद वो बड़ी बड़ी कार कंपनियों के दरवाजों पे गया कि आप अपनी कार में लगाने के लिए मेरा पिस्टन रिंग इस्तेमाल कर लीजिए। मगर इतने दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसको सिर्फ ना ही मिली। फाइनली एक बड़ी कंपनी से उसका पिस्टन रिंग का करार हुआ। उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 महीने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उस कंपनी ने जब उस पिस्टन रिंग को क्वालिटी चेक में डाला तो वो रिजेक्ट हो गया और वो 3 महीने जो हॉस्पिटल में रहा उसमें उसकी पूरी कंपनी, फैक्ट्री सब डूब गई और सब कुछ खत्म हो गया। मगर वो योद्धा था, उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से जुगाड़बाजी कर कर एक फैक्ट्री डाली, फिर से पिस्टन रिंग की फैक्ट्री बनाई। इस बार उसने क्वालिटी बेहतर करी, बहुत मेहनत करी। इस बार एक बेटर पिस्टन रिंग बनाया और फिर से वो बहुत सारी कार कंपनियों के दरवाजे खटखटाने लगा कि मेरा पिस्टन रिंग ले लो। और फाइनली जब उसकी बिल्कुल होप चरम पे थी, उसके ऑर्डर एक्सेप्ट होने वाले थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1944 में वर्ल्ड वॉर हो गई और बहुत सारे बम उसकी फैक्ट्री पर गिरे और उसकी फैक्ट्री खत्म और ध्वस्त हो गई। वो फिर से सड़क पे आ गया। ये दोस्तों कहानी जापान की है। वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी। इस वजह से जापान की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई थी और लोगों के पास पैसे नहीं थे। लोगों ने साइकिलों पे चलना शुरू कर दिया, कार, स्कूटर सब छोड़ दिए। जब गरीबी आती है तो ऐसे ही होता है। साइचिरो नाम था इस व्यक्ति का। जब उसने ये देखा कि लोग साइकिलों पे आ रहे हैं तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक छोटा सा इंजन बनाया
और उस इंजन को साइकिल पे फिट कर दिया, जिससे साइकिल इंजन के साथ चलने लगी। और ये आइडिया उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बहुत पसंद आया और इस मोटर वाली साइकिल को लोगों ने उससे खरीदना शुरू किया। और ये पहली अनऑर्गेनाइज या आप कह सकते हैं कि अनप्रोफेशनल मोटर वाली साइकिल यानी मोटरसाइकिल बनी। जब उसकी साइकिलें बिकने लगी तो उसने उसको और बेहतर किया और उसने पहली बाइक बनाई, यानी कि एक्चुअल मोटरसाइकिल, प्रोफेशनल मोटरसाइकिल, जिसका नाम रखा सुपर कप। और सुपर कप जो है वो बिकनी शुरू हुई और इतनी डिमांड बढ़ गई कि सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर 10 लाख मोटरसाइकिल पर मंथ उसके यहां बन रही थी। और जब मोटरसाइकिलों में वो सुपर हिट हुआ तो उसने कारों में कदम रखा, उसने और बड़ी फैक्ट्री बनाई, कारें बननी शुरू हो गई। 1991 में 1991 में इस महानायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर आज उसका लगाया हुआ वो पेड़ वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रांड में आता है। और उस ब्रांड को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस ब्रांड का नाम है होंडा। और उस आदमी का पूरा नाम है साइचिरो होंडा। तो होंडा के फाउंडर मेंबर की कहानी है। गरीब घर का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला, गांव का बच्चा, लोहार का बच्चा, साइकिल रिपेयर करने वाले का बच्चा। क्या था उसके पास? सिर्फ एक चीज। सबसे पहले उसने किया, 28 साल की उम्र में उसने अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ा और सबसे पहला काम किया, उसने बड़ा सोचा कि मेरा अपना काम होना चाहिए। दूसरा उसने जो काम किया वो एक योद्धा था जो लगातार लड़ता रहा, बार बार लड़ता रहा, बार बार गिरा और बार बार उठा। तो दोस्तों दूसरी चीज ये कि आप अपनी सोच से प्यार करिए और उसमें विश्वास करिए। आपको अड़ोसी पड़ोसी का विश्वास उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच आपकी है और अमीर भी आप ही बनेंगे, पड़ोसी साथ नहीं बनेगा। आपको अपनी थॉट में भरोसा होना चाहिए, आपको उसके लिए लड़ना है। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना कोई दोस्त। आप साइचिरो अकेला, साइचिरो होंडा अकेला वो लड़ा। तो आओ मेरे साथ मिलके हम सब एक साथ एक सुनहरा भविष्य देखें, मिलके एक ग्रेट टीम की तरह, एक कमाल की टीम की तरह, जहां यहां बैठा एक एक व्यक्ति आज जो सोच लिखी है उसे पूरा करेगा। ये कंपनी नंबर 1 बनेगी। इसका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने जीवन में वो सब हासिल करेगा जो करना चाहेगा, और वो भी एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ लेकर। क्या आप मेरे साथ हैं? थैंक यू।